जय माँ भवानी, जय जय राजपूताना। वह देवी के सामने एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता, 32 मण की खड़ग से वो युद्ध लड़ता था, जिसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। पहाड़ों, घने जंगलों, रेगिस्तान के रेतीले वीरानों में बसे इस मेवाड़ पर कभी राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की हुकूमत का परचम लहराता था। कोई समय यहाँ गोहेल वंश की हुकूमत रही तो किसी समय के गहलोत वंश से आज के सिसोदिया राजघराने तक यह किला सूर्य वंशियों की हुकूमत का गवाह रहा है। इसी कुल घराने में आज से 1400 साल पहले जन्म हुआ था मेवाड़ काल भोज परम प्रतापी बप्पा रावल का। यह कहानी उस योद्धा की है जिसके अतीत को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है, जिसने अरब जीता, अफगान जीता, जिसने हिंद की सरहदों को इतना मजबूत कर दिया था कि उसकी मृत्यु के 400 साल बाद तक भी कोई विदेशी भारत की पवन धरा पर कदम न धर सका। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं साथियों। भारत को जीतना चाहते थे अरब आक्रमणकारी। बात आज से 1400 साल पहले की है, जब बप्पा रावल के पूर्वजों को भीलों ने मार डाला। बप्पा की मां ने भी अपने 3 साल के नन्हे काल भोज गुहील वंश के गुरु को सौंपकर देह त्याग दिया। गुरु बच्चे को लेकर त्रिकूट पर्वत पर चले गए। ये 3 साल का बच्चा अगले 10 सालों तक अलग अलग वंश के ब्राह्मणों से होता हुआ नागदा नामक एक शिव भक्त ब्राह्मण नगरी में पहुंचा। इन्हीं पर्वतों पर अगले 12 सालों तक बप्पा रावल ने हरित ऋषि की सेवा की। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब हमलों का डर बना हुआ था। अरब के सुल्तानों ने ईरान, इराक, स्पेन सहित संपूर्ण अरब को अपने अधिकार में ले लिया था। अब उनकी नजर हिंदुस्तान पर थी। इसी दौरान इराक के सुल्तान अल हजाज ने अपने साम्राज्य और धर्म विस्तार के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उसने कई बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करना चाहा, पर वो सफल न हो सका, जिसके बाद हजाज ने एक योजना के तहत अपनी सेनाओं के विशाल लश्कर को सिंध के आसपास तैनात करके सिंध पर लगातार हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में अजान ने सिंध के कई शहरों पर विजय पा ली। इसके उत्तर में चित्तौड़ के मौर्य और नागभट्ट प्रथम की संयुक्त सेनाओं ने सिंध पर चढ़ाई शुरू कर दी। इन सेनाओं के साथ गुरु हरित ऋषि ने अपने शिष्य बप्पा रावल को भेज दिया। जब यह सेना सिंध से आगे निकली, तब इस सेना का नेतृत्व गोहिल भोज बप्पा रावल के हाथों में आ गया। बप्पा रावल के नेतृत्व में इस सेना ने सिंध के ब्राह्मणाबाद तक की भूमि को आजाद करा लिया। इस किले पर हिंदू राजाओं ने एक सैनिक छावनी तैनात की और 50,000 सैनिकों को सीमा रक्षा के लिए खड़ा किया गया। यह वही ब्राह्मणाबाद है जिसे कराची के नाम से जाना जाता है। इस तरह हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना की हार से हजाज को पराजित होकर सिंध को खाली करना पड़ा। साल 1712 अरब खलीफा अल वाजिद प्रथम एक बार फिर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में विशाल लश्कर सिंध को फतेह करने के लिए भेजता है। सन 632 से 712 तक अरब में 8 खलीफा बदले गए और उन्होंने 15 बार सिंध पर चढ़ाई की, पर राजा दाहिर को न जीत सके। 15वीं बार के आक्रमण ने बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध को पराजित किया। कासिम ने ब्राह्मण वंशी राजा को पराजित करके उनके मस्तक को किले पर टांग दिया और उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। ब्रह्म हत्या के कारण अरबी सीधे मालवा शासक नागभट्ट और चित्तौड़ के मौर्यों के निशाने पर आ गए। इसके उत्तर में कासिम अपनी सेनाओं सहित भूज और प्रतिहारों की राजधानी के निकट आ धमका। उसने एक लश्कर मेवाड़ की तरफ भेजा। नागभट्ट ने मेवाड़, मालवा और पश्चिमी हिंद की सेनाओं को संगठित किया। इस समय बप्पा रावल मेवाड़ के मौर्यों की सेना के सेनापति थे। दक्षिण में महायोद्धा विक्रमादित्य सेकंड अपनी समस्त सेनाओं के साथ
सिंध की सेना में शामिल हो गए। नागभट्ट ने बप्पा रावल ने सिंध के हर प्रांत में एक विराट विजय जुलूस निकाला। इस हिंद की सेना से लड़ने के बजाय विशालकाय सेनापति को देख कासिम अरब भाग गया। बप्पा रावल प्रतिशोध की आंधी लेकर सिंध में उतरे और सिंध के अरबी साम्राज्य को निस्तो नाबीद कर वहां अपने सैनिक चौकियां स्थापित करने लगे। जब बप्पा सिंध की तरफ बढ़े तभी अरबी हाकिम अल जुनैद अपनी सेनाओं के साथ मारवाड़ में उतर गया। उसने राजस्थान के कई शहरों को ध्वस्त कर वहां अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। बप्पा ने पुनः सिंध से अपनी सेनाओं को राजपूताना की तरफ बढ़ाया और अलवर के मैदानों में जुनैद की सेना पर एक प्रकोप की तरह टूट पड़े। बप्पा के कहर से बचने के लिए जुनैद कश्मीर के रास्ते से बाहर निकलना चाहा। वो हवा की रफ्तार से बप्पा की पहुंच से दूर भाग निकला। इस हार के कुछ सालों बाद पुनः इराक भाग गया और कभी वापस भारत नहीं आया। परंतु जैसे ही अरब में कोई खलीफा बदलता वह पुनः बड़ी सेना के साथ भारत में हमले करने लगता। 8वीं सदी की शुरुआत में अरबों ने राजपूताना की सीमाओं को रक्त से लाल करना शुरू कर दिया। हर तरफ मौत और भय का नंगा नाच चल रहा था। एक रात सोते हुए बप्पा रावल को हरित ऋषि ने उठाकर एक प्राचीन खजाने का पता बताया और कहा कि इस खजाने से सेना तैयार करके चित्तौड़ पर अपने नाम की हुकूमत कायम करो। और बप्पा को आशीर्वाद देते हुए गुरु हरित अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे में एक बार फिर बप्पा ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली और सेना का निर्माण शुरू किया और अरब से हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ दुर्ग चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाया और मेवाड़ पर गहलोत वंश की सत्ता कायम कर दी। उन्होंने न केवल अरबों को खदेड़ा बल्कि उनके द्वारा कब्जाए इलाकों को पुनः अपने कब्जे में लेकर मेवाड़ में मिलाया। बप्पा का ईरान अरब विजयी अभियान। बप्पा रावल ने अपने जीवन काल में हिंदू राजाओं की एक संयुक्त सेना का गठन किया और 16 सालों तक अरब हमलावरों के राज्यों पर विजयी श्री का परचम लहराते चले गए। बप्पा के पास एक अति विशाल सेना थी। बप्पा ने अपने विजयी अभियानों में सबसे पहले सिंध को विजयी किया और सिंध में 12 अरब हकीमों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर में एक सैनिक चौकी की स्थापना की। यहाँ से बलूचिस्तान होते हुए ईरान के खुरासान में प्रवेश किया। बप्पा रावल यहाँ के अरबी सुल्तान अल हकम बिन अलावा और तामिल बिल जैतून की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। 15 दिनों तक बप्पा रावल की सेना खुरासान के इलाकों में चक्कर लगाती रही। बप्पा के भय से भयभीत मुस्लिम सुल्तानों ने अपनी बेटियों का विवाह बप्पा से करवा के वहां से विदा किया। पामीर पर्वत के निचले इलाकों से होते हुए बप्पा अपनी विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान में प्रवेश कर गए और वहां के शासक सलीम अल हबीब को युद्ध में पराजित कर वहां अपने सरदार को तैनात किया। सलीम की पुत्री अलमैया से विवाह कर उसने अपने साथ चित्तौड़ लेकर आए। बप्पा रावल ने गजनी शहर में एक ऊंचा बुर्ज बनवाया। वहां से उनके सैनिक अरबी लिटोरों पर नजर रखते थे। इस तरह 16 सालों में बप्पा भारत से दूर सुदूर चोटियों में हिंदुत्व का परचम लहराए और अफगानिस्तान के सुल्तान उनके नाम मात्र से थर्रा जाते थे। इस प्रकार हिंदुस्तान के महान योद्धा बप्पा रावल ने हिंदुस्तान को अरबी लिटोरों से बचाया, बल्कि सिंध की सीमाओं से परे अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बप्पा रावल ने संन्यास लेकर शिव भक्ति की। और दोस्तों, इस तरह के थे हमारे बप्पा रावल। ये था उनका इतिहास जो हमें आज तक इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। बप्पा रावल को अतीत के पन्नों में दबा दिया गया। दोस्तों, ये हमारा गौरवमयी इतिहास है। ये मेवाड़ धरा का इतिहास है दोस्तों।